जानकारी आज सुनने को मिली बहुत अच्छी तरीके से। मनोज सर ने आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। और जनरली जब भी मैं ये प्रोग्राम सुनता हूँ ना तो मुझे भी एनर्जी मिलती है, तो दैट्स रियली ग्रेट। तो चलिए अब शुरू करते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आज के इस प्रोग्राम में जरूर से आपको जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिले और बिजनेस में आपको सहयोग लगातार मिलता रहे। तो हमने आज के इस प्रोग्राम में 4 प्रोडक्ट को रखा है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यानी आज के टॉपिक में यही 4 प्रोडक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। पर प्रश्न ये उठ सकता है कि ये चारों प्रोडक्ट ही क्यों विटामिन डी प्लस, क्यों विटामिन सी, क्यों बॉडी की और बायोटीन चेरी प्लस। तो रीजन ये है कि सारे प्रोडक्ट FSDU के लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। FSDU के अंतर्गत कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? एनीवन चैट विंडो में टाइप करके ये FSDU है क्या? एनीवन FSDU इफ यू नो, अगर आप टाइप कर सकते हैं तो आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ा समय कम होता है और टाइप करना थोड़ा मुश्किल है, पर अच्छा होता है। आपके व्यू समझ करके प्रोग्राम को आगे बढ़ना हमेशा से ये एक विन विन सिचुएशन ही होता है। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ FSDU है क्या और किस प्रकार के ये सारे प्रोडक्ट है। जस्ट सेकेंड। ओके, राइट, करेक्ट। थैंक यू संजय सर। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि FSDU है क्या सच। तो FSDU इज द फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज। परफेक्ट, बिल्कुल सही, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज। तो ये होता क्या है? आपने शायद RDA सुना हो। RDA यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? ये एक लेवल है, यानी कि ये जो न्यूट्रिशन बोर्ड सजेस्ट करता है कि हर किसी को कम से कम सर्टेन न्यूट्रिएंट अमाउंट में जरूर से प्राप्त करना चाहिए टू बी हेल्दी। जैसे कि एक व्यक्ति अगर हेल्दी है, ठीक है, एक व्यक्ति अगर हेल्दी है, उसे हेल्दी रहना है तो उसे कई सारे न्यूट्रिशन चाहिए, पर न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में चाहिए, इस गाइडलाइन को प्रस्तुत करने के लिए RDA है। ICMR के थ्रू बहुत सारे ऐसे हमारे रिपोर्ट मिलते रहते हैं जहाँ पे सर्टेन न्यूट्रिएंट को आपको इस अमाउंट में लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर विटामिन सी आपको एक दिन में कम से कम 50 मिलीग्राम चाहिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। इसी प्रकार से विटामिन ए 5000 आपको कम से कम इंटरनेशनल यूनिट लेना चाहिए ना। विटामिन डी कम से कम 600 इंटरनेशनल यूनिट लेना चाहिए। तो इस तरह से जो बहुत सारे गाइडलाइन है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। अब FSDU क्या अलग है? FSDU ये जो संस्था है वो परमिट करती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी सर्टेन न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत है तो उसे RDA से ज्यादा दिया जा सकता है। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं। एक कोई पर्सन जो सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है और ऑफिस गया, काम धाम किया, घर लौटा, खाना पीना खाया, सो गया, यानी उसका नॉर्मल जिंदगी जैसे सब लोगों की होती है। तो उसे क्या न्यूट्रिशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उसे बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए। कितना न्यूट्रिशन चाहिए ये कौन बताएगा? ये बताएगा RDA। पर एक पर्सन जो कि सुबह उठकर बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी करता है, वो स्पोर्ट्स में है तो खेलता कूदता है, उसके बाद फिर जिम जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या उसे सिमिलर न्यूट्रिशन से काम चल जाएगा जो उस व्यक्ति को दिया गया था जिसका नॉर्मल लाइफ है? नो। तो उसे न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स में है। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहां पे किसी व्यक्ति को जो निश्चित मात्रा होती है न्यूट्रिशन से उससे ज्यादा अमाउंट में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बीमारी को इलाज के लिए है, ये किसी व्यक्ति के किसी फिजियोलॉजिकल और स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ाकर दी जाती है। तो होपफुली FSDU का मतलब समझ रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जिन्हें FSDU का लाइसेंस प्राप्त है। मतलब ये कि अगर ये प्रोडक्ट FSDU का नहीं होता तो इनमें न्यूट्रिएंट की मात्रा काफी कम होती है और उन्हीं लोगों के लिए होता जो केवल हेल्दी रहना चाहते हैं। पर जो भी हमारा FSDU का प्रोडक्ट है, ये ऐसे प्रोडक्ट है हम उन्हें सीधे तौर पर प्रमोट कर सकते हैं जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और जिन्हें हमें प्रॉब्लम से उबार करके एक सही सोल्यूशन प्रदान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। और क्या खासियत है हमारे FSDU प्रोडक्ट की? तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट की हमने चुना है चर्चा करने के लिए, और वो है हमारा बायोटीन चेरी प्लस। तो बायोटीन चेरी प्लस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है FSDU लाइसेंस। FSDU लाइसेंस मतलब कि इस प्रोडक्ट को हमें FSDU लाइसेंस मिला हुआ है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ था तब ये FSDU का प्रोडक्ट नहीं था। जी हाँ, यानी जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था तो ये एक जनरल प्रोडक्ट था
ये केवल जो लोग चाहते हैं हेल्दी बने रहे उन्हीं के लिए था, पर अब एफएसडीयू के अंतर्गत ये प्रोडक्ट आता है। तो पहले प्रोडक्ट में और अब के प्रोडक्ट में क्या अंतर हो गया, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था उस समय इसका लेवल कुछ इस प्रकार से दिखता था, होपफुली आप देख पा रहे होंगे, इसका लेवल कुछ इस प्रकार से था। अब जब ये प्रोडक्ट एफएसडीयू के अंतर्गत है तो आप इस पैक में लिखा हुआ देख सकेंगे, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज। यहाँ पे एक चीज समझने की है, जितने भी एफएसडीयू के प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जितने भी एफएसडीयू के प्रोडक्ट होंगे, सभी के प्रोडक्ट में आपके लेवल पर ये लिखा रहेगा कि किस कंडीशन में ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है, किस पर्पज से ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो बायोटीन चेरी प्लस किस लिए दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, और यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है फूड फॉर सपोर्टिंग हेल्दी हेयर स्किन एंड नेल्स। यानी ऐसे व्यक्ति जो बालों की समस्या से परेशान है, यानी बाल उनके टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, या स्किन रिलेटेड ट्रबल है, या नाखून उनके बिटल हो रहे हैं, उन्हें इस प्रॉब्लम से उबारने के लिए सीधा उन्हें हम ये प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, और आप उन्हें ये प्रोडक्ट का लेबल दिखा सकते हैं कि स्पेशली इसी पर्पज से प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ काफी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। तो टारगेट ग्रुप रैशनल दिया हो, जितने भी एफएसडीयू के प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट के लेवल में कुछ आपको इसी तरह का नजर आने वाला है। न्यू लाइसेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, डिस्क्लेमर लिखा रहेगा, और किस पर्पज से दिया जा रहा है वो भी दिखा रहेगा। ये देखिए, ये जब पुराना पैक था हमारा, यानी जब ये एफएसडीयू के अंतर्गत नहीं था, तो इसका जो बायोटीन का कंपोजिशन था वो केवल 30 माइक्रोग्राम था, आप देख सकते हैं 30 माइक्रोग्राम। यानी ये जब न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइन के अंदर था, तो इसका जो आरडीए था वो 30 माइक्रोग्राम है, आज भी है। पर चूंकि अब इसे एफएसडीयू का लाइसेंस प्राप्त है, तब आरडीए जो तब ये जो बायोटीन चेरी है, मीन्स की बायोटीन जब इसमें लिया गया है वो 225 माइक्रोग्राम है, यानी कि पहले से 7 गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा। अब एक चीज आप यहाँ पे गौर करने की है कि जब ये न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइन के अंदर था और इसका जो बायोटीन का कंपोजिशन केवल 30 माइक्रोग्राम हुआ करता था, तो ये उन्हीं के लिए था जो चाहते हैं कि उनका बाल स्किन से प्रॉब्लम हो रही है, और इसीलिए ये प्रोडक्ट अब खासा महत्व रखता है। ये एक सॉल्यूशन सेंट्रिक प्रोडक्ट है जिसमें हम सीधे लोगों की परेशानियां दूर कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को ऑफर करके। तो चलिए बायोटीन चेरी प्लस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जल्दी सा, इसमें क्या खास है। तो बायोटीन चेरी प्लस जो कि हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल्स के लिए है, और कहते हैं कि ब्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। और जब आप किसी से मिलते हैं पहली बार, तो लोग आपको कुछ ही सेकंड में एसेस करना शुरू कर देते हैं आपके आउटलुक के थ्रू। और हमारे जो हेयर स्किन नेल है वो ये दर्शाता है कि आप कितने हेल्दी हैं, आप अपना कितना केयर करते हैं। तो जिनके भी बाल हैं उन्हें अपने बालों का केयर जरूर से करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जिनके बाल नहीं होते वो हेल्दी नहीं होते, वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, पर अगर बाल हैं, सही सलामत है, तो इसको केयर करेंगे तो जो पर्सन आपके सामने है वो आपको एक एक सही इंप्रेशन में देख पाएगा। सोचिए एक पर्सन जिसके बाल उलझे हुए हैं, बेजान हैं, टूट रहे हैं, तो उसका इंप्रेशन कैसा बनने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे बाल, हमारे त्वचा और हमारे नाखून कैसे हेल्दी रहेंगे, इसके लिए बायोटीन का क्या रोल है थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेयर से। बाल बाल हमारे क्रॉनिक ग्लोरी है, यानी जैसे कि जो बादशाह होते थे पहले के समय, उनका मुकुट होता था ना, जो उनकी पहचान होती थी, तो हमारे बाल हमारे पहचान है। और ये पहला फीचर है जब लोग आपको नोटिस करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है, ये आपके स्टाइल को बताता है बिना कोई वर्ड कहे हुए। और बालों को सही नरिशमेंट चाहिए हेल्दी रखने के लिए। रिमेंबर, बालों को नरिशमेंट चाहिए। आप चाहते हैं कि बाल हमारे हेल्दी रहें, तो अपने आप हेल्दी नहीं होगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस, एज, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, ये सारे बालों के हेल्थ को बिगाड़ देते हैं। तो कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए, और यहाँ पे नाम आएगा बायोटीन। सो बायोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिससे कि कैरेटिन का निर्माण होता है। कैरेटिन क्या है? बालों का एक मेजर कंपोनेंट जिससे हमारे बाल बने होते हैं, और कैरेटिन प्रोटीन होता है। तो कैरेटिन एक कह सकते हैं कि वाटर प्रूफ प्रोटीन है,
और 80 to 90% बालों में हमारा कॉम्पोजिशन केराटिन ही होता है, और ये केराटिन बायोटिन की मदद से ही तैयार होता है। चलिए बात करते हैं स्किन की। तो स्किन एक एसेंशियल कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। और स्किन हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को इन्वायरमेंटल हैजर्ड से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, वेस्ट मटेरियल को ये शरीर से बाहर करता है थ्रू पेस्पिरेशन। जब पसीना आता है तो क्या होता है, टॉक्सिक चीजें शरीर से बाहर हो जाती हैं, और पसीने के थ्रू जो शरीर का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। और स्किन जो है वो बेकार की चीजों को बाहर करता है, रिप्लेस करता है, और इवन बिलियंस ऑफ सेल्स पर डे रिप्लेस होते हैं। तो ये है स्किन की ताकत, और स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी सही न्यूट्रिशन की सही समय में जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं नाखून की। तो नाखून एक ट्रांसकुलेंट प्लेटलेट है, और सोचिए अगर हमारे नाखून नहीं होते हैं तो आप चीजों को कैसे होल्ड कर पाते हैं, कैसे पकड़ पाते हैं। नहीं होता तो क्या होता, हमारा जो फिंगर का जो ऊपरी परत है उसका उसका टिश्यू हमेशा टूटता फूटता रहता। तो नाखून अगर कमजोर पड़ेंगे तो पूरे हाथ भद्दा दिखेगा, और ये कॉमन कंप्लेन होता है कि नाखून जो है वो टूट रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं। तो नाखून को हेल्दी कैसे रखा जाएगा, तो इन सभी के लिए हमें कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन एंड हेल्दी नेल, इन सब के लिए जरूरी है कि हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बेहतर है। तो एक्सरसाइज, रेस्ट और प्रॉपर एडेक्वेट न्यूट्रिशन, इसकी जरूरत पड़ेगी जरूर से, ताकि हमारा जो हेयर और स्किन है और नेल है वो हेल्दी बना रहे। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है बायोटीन की। अब फिर से देखिए एक बार कि बायोटीन का क्या रोल है। एक हमने बताया कि केराटिन के निर्माण में बायोटीन की जरूरत पड़ती है। दूसरी जरूरत है ये जो सीबम सिक्रेशन है, हमारे जो स्किन के लेयर होते हैं उनमें मिड लेयर में सेबेशियस ग्लैंड होता है जो सीबम सिक्रेट करता है, ये ऑयल होता है। और कभी कभी सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे कि ज्यादा सीबम सीक्रेट होता है। और ज्यादा सीबम सीक्रेट होने से, जैसे हमारे बाल में अगर ज्यादा सीबम, बाल के जो पोर्स हैं उससे अगर ज्यादा ऑयल सीक्रेट हो रहा है तो ये बालों के जड़ को कमजोर करते हैं, जिससे कि बाल टूटने लगते हैं। अब बायोटिन क्या करेगा, ये एक्सेस सीबम को नहीं होने देगा, और बाल, और जो हमारे बाल उग रहे हैं वो सही से उगेंगे, उनका रीग्रोथ होगा, और बाल जो है वो मजबूत भी बनेंगे। तो बायोटिन इसके अलावा हेल्दी स्किन और म्यूकोजा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बायोटिन ब्रिटल नल के जो बाल, जो नाखून हमारे ब्रिटल हो रहे हैं, कमजोर पर है, उसको ये मजबूत करता है दोबारा से। तो बायोटिन इंपॉर्टेंट है। पर आपका ये जो बायोटिन चेरी प्लस है, इसमें केवल बायोटिन दे करके पलड़ा नहीं झाड़ा गया है। जैसे ज्यादातर जो बायोटिन के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, उनमें केवल बायोटिन मिलता है। पर यहाँ तो एक तो देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में बायोटिन दिया गया है, क्योंकि एफएसडीयू का प्रोडक्ट है। पर बायोटिन के अलावा हेयर स्किन नेल को हेल्दी रखने के लिए आपको यहाँ पे कोलेजन भी मिलेगा, एल्सिस्टीन भी मिलेगा, ग्लाइसिन भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, ग्रेप्सिड भी मिलेगा, और एसोला चेरी भी मिलेगा। अब देखिए सबका अपना अपना रोल है। जैसे कोलेजन ये क्या करता है, ये बालों के स्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ के लिए मदद करता है। एल्सिस्टीन क्या करता है, ये एक अमाइनो एसिड है, एक ऐसा अमाइनो एसिड जो कि फिर से केराटिन के निर्माण में सहायता करता है। और ग्लाइसिन क्या करता है, ये कोलेजन के साथ मिल करके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। विटामिन सी क्या करता है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रेप्सिड क्या करता है, ये स्किन के जो इलास्टिसिटी है उसके कमजोर होने से बचाता है, और स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी देता है, कैपिलरी हेल्थ को भी अच्छा रखता है। और एसोला चेरी के ऐसे भी फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बायोटिन चेरी प्लस की बात की है। चलिए अगला प्रोडक्ट जो हमारा एफएसडीयू के अंतर्गत एफएसडीयू का प्रोडक्ट है, उसके पैक में ही सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। अब देखिए विटामिन डी प्लस में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे लिखा है कि फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, यानी यहाँ पे एक लाइसेंस प्राप्त है, इसका यहाँ पे साइन दे दिया गया है। नीचे लिखा है फूड फॉर वीक एंड बोन, यानी किस पर्पज से ये दिया जा रहा है, उनके लिए जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, फूड फॉर वीक एंड बोन। नीचे क्या लिखा है, इसका डोजेस क्या, इसको कैसे दिया जाता है। तो एफएसडीयू का प्रोडक्ट है, ये पता चल रहा है इसके पैक को देख करके, फ्रंट पैक के फ्रंट पार्ट को देख करके, और ये किस पर्पज से दिया जा रहा है ये भी पता चल रहा है।
तो चलिए विटामिन डी प्लस के बारे में जल्दी से कुछ बात कर लेते हैं। विटामिन डी प्लस जो एक टैबलेट पर डे लोगों को देना है, जिनका भी बोन कमजोर है, जिनको भी आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन का, जिनकी हड्डियां कमजोर है और जिनकी उम्र 18 प्लस है। तो ये देखिए यहाँ पे और डिटेल दिया हुआ है कि फूड फॉर वीकेंड बोन, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, और ये मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हड्डियां फिर से मजबूत हो जाए और फिर से वो भागने दौड़ने लगे। पर ये जो हम बात कर रहे हैं कि वीकेंड बोन, ये वीकेंड बोन होता क्या है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पर कैसे पता चलेगा किसी की भी हड्डियां कमजोर है? हम ऐसे तो किसी को पूछ नहीं सकते ना कि आपकी हड्डियां कमजोर है क्या? नहीं है तो ठीक है तो आप ये ले लो। आपकी हड्डियां कमजोर है क्या? ऐसा तो हम कहते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों के सिम्टम पूछते हैं, उनकी तकलीफें पूछते हैं और उसके बेसिस पर उन्हें प्रोडक्ट देते हैं, जिससे कि उन्हें रिलीफ मिले, उनके प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो हड्डियां जब कमजोर होगी तो कमर में दर्द होगा, कमर में दर्द है ना, ऐसा लोग, पैर में दर्द, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, और फ्रैक्चर हुआ, ठीक हुआ, फिर से फ्रैक्चर हो गया, या फिर शरीर जो है आगे की ओर बेंड हो जा रहा है। तो ऐसे कई सारे इंडिकेशन मिलेंगे जब हम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे, तो बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि भाई कमर में दर्द रहता है आजकल, बहुत जल्दी थकान हो जाती है ना, शरीर में कटकट की आवाज होती है। तो हड्डियां कमजोर होंगी तो इस तरह के सिम्टम होंगे। पर हड्डियां कमजोर है, इग्नोर कर रहे हैं तो क्या होगा? इग्नोर करने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? यह है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ वीकेंड बोन। ऑस्टियो मीन्स बोन, ये ग्रीक वर्ड है, और पोरोसिस मीन्स बोन में छेद हो जाना, बोन एक तरह से खोखला हो जाना। और ऑस्टियोपोरोसिस की पहली की स्थिति है, यानी ये एक बॉर्डर लाइन है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया। तो जब आप बीएमडी टेस्ट के लिए जाएंगे, एक मशीन होगी, हेक्सा मशीन, जिसमें पैर रखने पर स्कैन होगा और ये टी स्कोर पता चलेगा कि बोन की स्थिति कैसी है। ऑस्टियोपोरोसिस में टी स्कोर -2.5 से ऊपर होता है। तो अगर -2.5 से ऊपर किसी का आया है, जैसे -2.5, -2.6, -2.7, तो पर्सन ऑस्टियोपोरोटिक होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस होने से क्या होगा? आप समझ रहे हैं, हड्डियां टूटेंगी, कमजोर पड़ेंगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अब जानते हैं वीकेंड बोन के कॉजेज, यानी हड्डियां कमजोर क्यों होते हैं। तो हड्डियां कमजोर होने के हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, मीन्स की महिलाओं में जो एल्डर वुमन होती हैं आफ्टर मेनोपॉज, एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है और बोन बनना कम हो जाता है और बोन कमजोर पड़ते हैं। एजिंग के साथ साथ उम्र बढ़ेगा तो बोन लॉस बढ़ जाएगा। अच्छा, लो फिजिकल एक्टिविटी है, मोटे है, थुलथुल है, तो क्या होगा? जो बोन पर क्रश है वो बढ़ेगा, ठीक है, और ज्वाइंट की प्रॉब्लम होगी। तो लो फिजिकल एक्टिविटी के कारण होता है। जो लोग टोबैको, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो या चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके भी हड्डी कमजोर होते हैं। कैल्शियम की कमी से भी हड्डियां कमजोर होता है, प्रोटीन की कमी से हड्डियां कमजोर होते हैं, और विटामिन डी की कमी से भी हड्डियां कमजोर होती हैं। ठीक है, बाकी चीज तो सही है, इनसे हड्डियां कमजोर तो होती है, पर एक चीज जो आज के समय में बहुत तेजी से उभर रहा है, जिसकी कमी से बोन बहुत सारे लोगों के कमजोर होते जा रहे हैं, और ये है विटामिन डी की कमी। यस, विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी बोन हेल्थ का क्या रिलेशन, एक बार देख लेते हैं। तो विटामिन डी एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। चलिए सिंपल से हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने बोन को लेकर थोड़ा कंसर्न है और आप कैल्शियम वाले बहुत सारे फूड खाते हैं, है ना, कैल्शियम के फूड बहुत सारे खा रहे हैं, लेकिन विटामिन डी सही से नहीं मिल रहा है। तो फूड से कैल्शियम तो मिला, पर क्या होगा? ये शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जैसे कैल्शियम है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा नॉटी है, ये शरीर में गया और चुपके से बिना एब्जॉर्ब हुए ये बाईपास हो गया और स्टूल से निकल गया। तो खाया ना खाया बराबर हो गया। कैल्शियम तो आपने बहुत सारी चीजें ली, पर ये कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, तो फिर वही रिजल्ट हुआ, ऑस्टियोपेनिया। अब जब विटामिन डी दिया जाएगा, तो विटामिन डी क्या करेगा? विटामिन डी कहेगा, अरे कहाँ आ रहे हो, चलो चलो जाओ जाओ जाओ, एब्जॉर्ब हो जाओ जाओ, डायरेक्ट करेगा वो, जाओ जाओ एब्जॉर्ब हो जाओ, है ना, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारा काम है बोन को मजबूत करना, तो जाओ ब्लड में जाओ, ब्लड से होते हुए बोन में चले जाओ। तो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा, और विटामिन डी अगर मिलेगा तो कैल्शियम सही से यूटिलाइज होगा, कैल्शियम अपना वर्क करेगा और बोन बिल्ड होता रहेगा। अब एक और चीज जो बहुत ही अहम है जानना, 80 to 90% इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट। जी हाँ,
100 लोग एक जगह अगर खड़े हैं और भारतीय हैं, तो उनमें 80 से 90 लोगों का विटामिन डी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। उनका विटामिन डी की कमी होगी ही जरूर। और जब भी ऑर्थोपेडिक का कुछ इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता है, तो जनरली आपको जो रिपोर्ट मिलेंगे, जो प्रेस रिलीज होगा, उसमें जरूर से कहा जाएगा कि बहुत सारे लोगों में आजकल इंडिया में विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। तो विटामिन डी की कमी हो रही है 80 to 90% लोगों में। बट वाई, क्यों? क्या आप थोड़ा सा हमारी हेल्प कर सकते हैं बताने में कि भारतीय में इतना तेजी से विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? तो आप में से कोई लोग जो जल्दी सा टाइप कर सकते हैं तो टाइप करके बताइए। सिंपल सा प्रश्न है कि इतना ज्यादा भारत में किस प्रकार से विटामिन डी की कमी देखी जा रही है? तो कोई भी 2-3 पॉइंट जो आपको लगता है ना, ये हो सकता है विटामिन डी की कमी का कारण, तो टाइप करके बताइए। ओके, लेट स्लिप लेट वेकअप, हाँ ये भी एक रीजन है ना, देर से सोएंगे और देर से उठेंगे। लैक ऑफ सन, बिल्कुल सही, एसी में रहते हैं आजकल लोग, लाइफस्टाइल इश्यू है, सनलाइट एक्सपोजर कम है, घर से काम हो रहा है तो बाहर घूमना मिलना कम है, लेस एक्सरसाइज, धूप नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही। तो ज्यादातर लोगों ने धूप या सनलाइट कहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, टॉल स्क्रैपर है क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गए आजकल। तो आज के समय जो अपार्टमेंट का कल्चर हो गया है, जहाँ पे घर के आसपास बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं और सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंच पाती है। तो विटामिन डी की कमी का जो मेजर रीजन है, नॉट मच टाइम स्पेंड आउटसाइड इन सन। यस, लोग धूप में कम समय बिता रहे हैं, और सनलाइट विटामिन डी का बहुत बढ़िया सोर्स है। पर कोई और दूसरा उपाय भी तो हो सकता है ना, फूड ऐसा ले लो जिसमें विटामिन डी मिल जाए, पर कहाँ लोग खाते हैं? ठीक है, जनरली जिस फूड में विटामिन डी होता है, ऐसे फूड को बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे कि फैटी फिश, ट्यूना, मैक्रेल, सालमन, चीज, एग, ओल्क, आपका मशरूम, है ना, ऐसी चीजें कहाँ खाई जाती है? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं खाते, ऐसा भी नहीं है, खाते हैं, पर फिर भी, है ना। अब चीज है या गोल्क है तो उसे कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, तो ये भी एक रीजन है लोगों को अवॉइड करने का। फाइन, और भी कुछ रीजंस है, जैसे कि डार्कर स्किन टोन। हम इंडियन का जो स्किन होता है ना, वो थोड़ा डार्कर टोन में होता है ना। और क्या होता है, डार्कर टोन होने के कारण जो विटामिन डी है वो ठीक से तैयार नहीं हो पाता। और सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं बहुत सारे लोग, करना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो सन टैन होगा। पर यह भी रीजन है कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को ठीक से शरीर में एब्जॉर्ब होने नहीं देता और विटामिन डी नहीं बनता। और एजिंग, उम्र बढ़ेगा तो शरीर में विटामिन डी की बनाने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। तो विटामिन डी हमें चाहिए, और विटामिन डी का मार्केट ट्रेंड क्या कहता है कि बहुत ही हाई पोटेंशियल है विटामिन डी का मार्केट में, क्योंकि 70 to 90% इंडियंस विटामिन डी डेफिशिएंट है, और विटामिन डी का इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा रोल देखा गया है। और याद रहे, मैं एक चीज आपको और बताऊंगा कि विटामिन डी की कमी इंडिया में सभी प्रकार के लोगों में है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो शहरी इलाकों में रहते हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, सभी लोग इक्वली विटामिन डी की कमी के शिकार हो रहे हैं। पर सबसे ज्यादा कौन कमी के शिकार हो रहे हैं? U35 यंग पीपल। सोचिए, यंग पीपल अगर विटामिन डी की कमी के शिकार है तो कैसा भविष्य होगा लोगों का, जब वो आगे उनकी उम्र बढ़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम विटामिन डी की कमी को दूर करें और अपने बोन को फिर से मजबूत बनाएं। और इसलिए आपके पास है विटामिन डी प्लस। विटामिन डी प्लस है ये, इसमें केवल विटामिन डी नहीं है, इट इज मोर देन विटामिन डी। तो क्या क्या है प्लस में? आपको विटामिन डी के साथ साथ मिलेगा विटामिन K2, और मिलेगा दी कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लेंड ऑफ पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ लिक्रेस एंड क्वारसिटेट। तो चलिए, विटामिन डी प्लस में क्या खास है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 1900 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन D3 पर टैबलेट, और इतना विटामिन डी दिया गया है जो कि 64 उबले हुए अंडे के बराबर है। और विटामिन डी से क्या फायदा मिल रहा है? तो बोन सपोर्ट, बोन हेल्थ में सपोर्ट मिल रहा है। जिनके बोन कमजोर हो रहे हैं उनके बोन फिर से मजबूत होंगे, इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो विटामिन डी से यहाँ पे ये फायदा हो गया। और विटामिन K2 क्यों दिया गया है? क्योंकि विटामिन K2 क्या करता है, जैसे कि मान लिया कि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो गया, वो हमारे ब्लड में गया, ब्लड से होता हुआ कहां जाएगा? हमारे बोन में। पर इससे पहले कि हमारे बोन में पहुंचे, कैल्शियम जो है कभी कभार
सॉफ्ट टिश्यू में स्टोर हो जाता है, जैसे कि ब्लड वेसल और बोन स्पर्स, गांठें, इस तरह की चीजें होती है। विटामिन K2 क्या करता है, वो कैल्शियम को उसकी सही जगह बोन तक पहुंचाता है और इस तरह से कैल्शियम का सही तरीके से उपयोग हो पाता है। तो विटामिन K यहाँ पे काम कर गया। पर पेटेंटेड ब्लेंड लिक्रिस और क्वारसेटिन, ये भी ये दो मिलकर के बोन डेंसिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और साथ ही साथ इसके फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट भी मिलते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं कि क्वारसेटिन जो आपको विटामिन D प्लस में मिलेगा वो इतना इसमें है जो कि 18 बड़े सेब खाने से मिल जाएगा। तो बड़ा सेब खाना क्या ये सही होगा? और कहाँ सेब आजकल अच्छा मिल पा रहा है? और यहाँ पे तो एक सेब दो सेब खाते हुए भी बहुत से लोगों को टाइम हो जाता है, पर यहाँ पे 18 सेब के बराबर का क्वारसेट मिलेगा, वो भी एक टैबलेट में, और इसके मल्टीपल बेनिफिट। तो यहाँ पे हमने विटामिन D प्लस की बात की, केवल एक टैबलेट देना है 18 साल से ऊपर के लोगों का जिनके बोन कमजोर है, जो चाहते हैं कि उनके बोन फिर से मजबूत हो जाए। चलिए मूव करते हैं हमारे एक और प्रोडक्ट की ओर, और ये है हमारा विटामिन C, द डेली डोज ऑफ विटामिन C फॉर द वीकेंड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे भी मैं आपको पैक दिखाऊंगा और बताऊंगा कि पैक में क्या दिया हुआ है, पर इससे पहले विटामिन C प्लस किस पर्पज से है, ये हम यानी विटामिन C चेरी प्लस के किस पर्पज से है वो हम जान लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट है फॉर दी वीकेंड इम्यूनिटी। देखिए फिर से, इम्यूनिटी जिसकी कमजोर है, जिसकी इम्यूनिटी को दुरुस्त करना है, उन्हें हम ये प्रोडक्ट देंगे। पर इम्यूनिटी कमजोर होती है तो क्या होता है? इम्यूनिटी कमजोर होने से कफ, कोल्ड, फ्लू, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होती है ना। जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो क्या होगा, बहुत से लोग बोलेंगे भाई सर्दी होगा, जुकाम होगा, फीवर होगा, ठीक है, और ये नाक बंद हो जाएगा ना, चेस्ट कंजेशन होगा। पर वीकेंड इम्यूनिटी से केवल प्रॉब्लम यही तक सीमित नहीं होती है, इसके अलावा पोर फंक्शनिंग ऑफ गट, पेट की प्रॉब्लम जैसे डायरिया, स्टमक अपसेट, इसके अलावा अपर रिस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, और भी कई सारे प्रॉब्लम जैसे कि रोमाटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो वीकेंड इम्यूनिटी से हो सकती है। तो क्या करना चाहिए अगर इम्यूनिटी वीक है तो? कैसे हम उसको दुरुस्त करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, विटामिन C प्रोवाइड कीजिए, विटामिन C की मात्रा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा विटामिन C दीजिए, ठीक है। तो विटामिन C हमें देना है। और विटामिन C कैसे काम करता है? तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, एक वाटर सॉल्युबल है, और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि बोन, कार्टिलेज, स्किन, ब्लड वेसल्स, इन सबके रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए काम में आता है। तो विटामिन C इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। यस, इसके बिना सर्वाइवल मुमकिन नहीं। पर जब इम्यूनिटी लो होगी तो विटामिन C सबसे पहले आएगा इम्यूनिटी को दुरुस्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी कमाल की इम्यूनिटी स्ट्रेंथनिंग कैपेबिलिटी है। और ये क्या करता है, ये हमारे जो इम्यून सेल्स है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसको ये फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। तो फ्री रेडिकल डैमेज से बचे हुए हैं, जैसे कि देश की सेना, अगर देश की सेना खुद बीमार पड़ जाएगी तो कैसे दुश्मनों से हमारी रक्षा करेगी? उसी प्रकार से ये व्हाइट ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाकर रखते हैं, उसे फ्री रेडिकल डैमेज जैसे, फ्री रेडिकल जैसे दुश्मन से बचाकर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, जिससे कि ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करता रहता है। तो विटामिन C चेरी प्लस में आपको विटामिन C मिलता है, ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, ये हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज जो कि फ्री रेडिकल के कारण हो रहा है उससे बचा कर रखता है, एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और ये बहुत ही कारगर है। एक और कमाल की चीज, मैं ये नहीं कहता कि जो विटामिन C लेंगे उन्हें, उनकी लो इम्यूनिटी नहीं होगी, उनको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा, हो सकता है, ये तो शरीर है, किसी का भी इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर विटामिन C का उपयोग करेंगे तो जो रिकवरी प्रोसेस है वो काफी फास्ट होगी। और जो सिम्टम होता है ना, जैसे कि कोल्ड, कफ, फ्लू, जो परेशानियां होती हैं, उससे भी काफी ज्यादा रिलीव रहेगा एज कम्पेयर टू उनसे जो विटामिन C नहीं ले रहे हैं। तो फास्टर रिकवरी होगी और सिम्टम में भी कमी रहेगी। तो क्यों ना विटामिन C लिया जाए। अब चलिए पैक की भी बात कर लेते हैं, है ना। ये देखिए ये पैक। अब देखिए पैक में फिर से क्या लिखा है, तो इसके पैक में आपको दिखा मिलेगा फूड फॉर वीकेंड इम्यूनिटी। ये देखिए फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस तो लिखा हुआ, ये तो मतलब डिफॉल्ट है, और उसके नीचे लिखा है फूड फॉर वीकेंड इम्यूनिटी। वीकेंड इम्यूनिटी के लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसका नीचे डोज दिया हुआ है 1 टाइम्स 1 अ डे। चलिए परफेक्ट। तो यहाँ पे तो ये हो गया कमाल की चीज। और चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ओके, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई विटामिन C तो हमें चाहिए, चलो ठीक है, हमने विटामिन C ले लिया, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करना है, हमारी इम्यूनिटी को दुरुस्त रखना है, तो बाजार से विटामिन C क्यों ना ले लें, सस्ता मिल जाएगा आराम से, ठीक है।
ठीक है, ले सकते हैं, है ना, आपका पैसा आपकी मर्जी। लेकिन जो बाजार में जो विटामिन सी मिलेगा ये लैब में तैयार किया जाता है, याद रहे, ये केमिकल बेस्ड होता है, और केमिकल बेस्ड चीजों को शरीर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। चलिए ठीक है, मान लेते हैं फिर भी शरीर ने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, लेकिन विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, और आपने जो बाजार से विटामिन सी लिया होगा ये केवल शरीर में कुछ ही समय के लिए ही काम करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है, कुछ ही समय के लिए, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, वो पसीने से यूरिन के थ्रू बाहर निकलता जाएगा। और आपने अगर 500 1000 mg का लिया है तो क्या होगा, एक साथ ढेर सारा विटामिन सी फटाक से रिलीज हो जाएगा, जल्दी सा तेज से रिलीज हुआ, और जल्दी सा वो जब तक वो है शरीर में तब तक तो वो अपना काम करेगा, धीरे धीरे वो फिर से उसका जो ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही नीचे आएगा, ठीक है, जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही इम्यूनिटी, फिर ये विटामिन सी अपना काम करना बंद कर देगा। पर विटामिन सी चेरी प्लस में आपका है एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी। अब देखिए कमाल की चीज, यहाँ पे फिर से एक बार ये देखिए, ठीक है, स्टैंडर्ड रिलीज मैकेनिज्म में जो विटामिन सी है वो थोड़ा थोड़ा, ऐसे तो आपको विटामिन सी 400 मिलीग्राम आपको मिल रहा है विटामिन सी चेरी प्लस में, वो 400 मिलीग्राम आपको विटामिन सी एक बार में रिलीज नहीं होगा, ये धीरे 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 रिलीज करता रहेगा, और ये पूरे 8 घंटे शरीर में मौजूद रहेगा, पूरे 8 घंटे, और 8 घंटे तक ये हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता रहेगा, ये हमारे इम्यून सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा कर रखेगा। तो ये है कमाल विटामिन सी चेरी प्लस का, और 400 मिलीग्राम जो कि आपको मिलेगा चाहे तो 9 ऑरेंजेस और 8 लेमन से। पर आपका ये जो सोर्स यूज किया हुआ है ये रिमार्केबल है, क्योंकि विटामिन सी चेरी प्लस का जो सोर्स है वो है आपका एसेरोला चेरी, और याद रहे एमवे में एसेरोला चेरी का सबसे बड़ा बागान है पूरी दुनिया में, और बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोसेस के साथ विटामिन सी तैयार किया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड मींस की एसेरोला चेरी से, और साथ ही साथ एस्कॉर्बिक एसिड, तो कुल मिलाकर एक बहुत ही शानदार सोर्स वाला विटामिन सी आपको मिल रहा है। और ये है वो एक्सटेंडेड रिलीज वर्सेस कंट्रोल रिलीज, इंस्टेंट रिलीज। तो इंस्टेंट रिलीज वाला टैबलेट खाया गया तो क्या होगा, देखिए तुरंत से तेज से रिलीज हुआ, 1 घंटे में इसका काम खत्म, फिनिश। लेकिन विटामिन सी चेरी प्लस है वो क्या है, वो धीरे 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 पूरे 8 घंटा तक हमारे शरीर में वर्क करता जा रहा है। तो ये है विटामिन सी चेरी प्लस इज प्रोड्यूस्ड विद अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्राइट एसोरा चेरी एंड प्यूरिफाइड एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोनों मिल करके हमारी इम्यूनिटी को इंस्टेंट बहाल करने में लग जाता है, इंस्टेंट ठीक करने में लग जाता है, और अगर इम्यूनिटी बिगड़ गई है तो फिर जो सिम्टम है उसमें भी कमी आती है, और जो लोग रेगुलर यूज करते हैं उन्हें भी देखा जाता है कि वो जब भी सीजन चेंज होगा, जब भी कोई इस तरह का इम्यूनिटी लो होने वाले कंडीशंस होंगे, हालात होंगे, वो इस तरह के प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तो ये है विटामिन सी चेरी प्लस का कमाल। तो 8 आवर्स रिलीज, और यहाँ पे एक टैबलेट में आपको थ्रू आउट दी डे डिफेंस मिलता जाता है। चलिए एक प्रोडक्ट की और चर्चा करते हैं, और ये भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये है हमारा बॉडी की सैचेट, और बॉडी की सैचेट भी हमारा अब एफएसडीओ का प्रोडक्ट है, जी हाँ, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज। तो ये प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए है, ये है प्रोडक्ट वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट कंट्रोल एंड वेट मैनेजमेंट। तो ऐसे पर्सन को हम डायरेक्टली ये प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो वेट को कम करना चाहते हैं, जो वेट को मैनेज करना चाहते हैं। अब हम उन्हें क्या कहेंगे कि आपके लिए ये बॉडी की सैचेट है, आपको 300 ml स्किम्ड मिल्क में, है ना, 300 ml स्किम्ड मिल्क में या पानी में चाहे तो मिक्स करके कंज्यूम करना है। ये क्या करेगा, ये आपके एक टाइम के मील के कैलोरी को बहुत ही कम कर देगा, क्योंकि वेट को मैनेज करना है तो हम क्या करते हैं, हम कैलोरी को ही कंट्रोल करते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है कि कैलोरी इनटेक को कम करो और कैलोरी और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, यही वेट कंट्रोल करने का फॉर्मूला है। तो हमें तो कैलोरी कम करना है, हमने ये सैचेट ले लिया, एक सैचेट 300 ml स्किम्ड मिल्क में। अच्छा ये स्किम्ड मिल्क क्या है, दूध को आप गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, छाली बनेगी, हटा लीजिए, चाहे तो फिर से एक बार गर्म कर लीजिए, छाली बनेगी, हटा लीजिए, यानी जो भी इसका जो छाली वाली थी वो आपने हटा दिया है। अब दूध में आपने 300 ml स्किम 300 ml जो दूध है उसमें आपने एक सैचेट मिक्स किया, और लो कैलोरी मिला डाइट, पेट तो भर गया, लेकिन इस
सैचेट से आपको क्या मिला, आपको मिला 13.8 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन वेट मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा इस्तेमाल करने से जो ज्यादा खाने की इच्छा है ना वो कंट्रोल होता है, सैटिटी बढ़ाता है ये, तो भूख कम लगती है। दूसरी ओर फाइबर जो स्टमक एम्प्टी टाइम को बढ़ाता है, तो ये भी ज्यादा भूख लगने की क्षमता को कम करता है। और विटामिन मिनरल, क्योंकि वेट मैनेजमेंट फैक्टर यही कहता है कि अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं तो प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, पानी पीते रहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आपके बॉडी के सैचेट में मिल जाएगा। एक सैचेट लेना है पर डे, कोई भी एक टाइम की मील को रिप्लेस करके। हालांकि बेहतर तो ये होगा कि ब्रेकफास्ट के टाइम को की मील को रिप्लेस कीजिए। बाकी 2 टाइम में आप क्या खाएंगे, तो इसके लिए विल ओवर वेट प्रोग्राम का असेसमेंट है, असेसमेंट करेंगे, वहां पे आपका कंप्लीट डाइट प्लान मिल जाएगा। डाइट प्लान को आपको फॉलो करना है, जो भी रिकमेंडेशन है डाइट का वो आप लीजिए, और ये जो डाइट प्लान मिलेगा वो मिलेगा आपके जरूरत के हिसाब से। यानी आपका पसंदीदा फूड किस प्रकार का होता है, आप वेज है नॉन वेज है, और आपका कल्चरल ईटिंग हैबिट क्या है, तो उस हिसाब से इसके साथ साथ आपका जो वेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान मिलेगा। और ये डाइट प्लान आपके लिए ही होगा एक्सक्लूसिव, और ये डाइट प्लान में आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए रहेंगे कि ये पसंद नहीं तो ये नहीं तो ये। तो आपको क्या करना, एक टाइम आपको ब्रेकफास्ट के समय ये बॉडी के सैचेट लेना है, और बाकी के टाइम का जो मील है, जैसे दोपहर का फूड यानी लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स और डिनर, इस समय आपको जो डाइट प्लान में बताया गया है उसको फॉलो करना है। बाकी कुछ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन होंगे, यानी कि क्या गड़बड़ी हो रही है, क्यों वजन बढ़ रहा है, उसके लिए कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर हमारे लिए जो है वो परेशानी का सबब बन रहा है, तो उस पर आपको कैसे काबू पाया जाए इसके लिए भी रिकमेंडेशन मिलता रहेगा। तो फिर से सुनिए, एक सैचेट 300 ml स्किम्ड मिल्क में इसको कंज्यूम करना है, या अगर किसी डाइटिशियन फिजिशियन के संपर्क में है तो उनके निर्देशानुसार भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। यहाँ पे हमने 4 प्रोडक्ट के बारे में बात की है। अगर और भी कोई प्रोडक्ट FSDU के अंतर्गत लॉन्च होता है तो हमारी कोशिश होगी सबसे पहले आपको जरूर से बताया जाए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे ध्यान से सुना। पर यहाँ पे अगर कुछ समय बाकी है तो मैं रिक्वेस्ट कहूँ कि अगर कोई प्रश्न आपके पास में है तो आप यहाँ पे चैट विंडो में जल्दी से टाइप कर सकते हैं और अपने प्रश्न को रेज कर सकते हैं यहाँ पे।